जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए विज्ञप्ति है, अपडेट कर दिया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंतर्गत पे देखेंगे, जो भी हमारे फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जोड़ा, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। आईडीबीआई बैंक की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई के अंतर्गत पे है। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पर देख लेना, एडवर्टीजमेंट नंबर 7/2025-26 करे। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए है, ठीक है, ग्रेडो 2026-27 के लिए। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो www.idbi.bank.in करके इसका ऑफिशियल वेबसाइट हो गया, ठीक है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया। फिर उसके बाद में सबसे पहले बात करेंगे तो अहमदाबाद स्टेट और यूटी के अंतर्गत तो दोनों दिया गया, ठीक है। सबसे पहले अहमदाबाद है, जिसके अंतर्गत पे यहाँ पर स्टेट और यूटी इंक्लूड हो जाएगा, जिसके अंतर्गत पे दादरा एंड नगर हवेली यूटी हो गया, दमन और द्वीप यूटी हो गया, यूनियन टेरिटरी यूटी का फुल फॉर्म होता है केंद्र शासित प्रदेश, और गुजरात। यहाँ पर आपको अगर लैंग्वेज की बात करेंगे तो गुजराती आनी चाहिए। टेंटेटिव जो वैकेंसी है 70 पोस्ट है। सेकंड है बेंगलुरु के अंतर्गत पे कर्नाटका, आपको कन्नड़ लैंग्वेज आना चाहिए, 75 पोस्ट है। थर्ड नंबर है भोपाल के अंतर्गत पे मध्य प्रदेश और हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, 55 पोस्ट है। फिर फोर्थ नंबर है भुवनेश्वर छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, हिंदी और उड़िया लैंग्वेज आनी चाहिए, 50 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे। 5 नंबर की बात करेंगे तो चंडीगढ़ है, जिसमें पंजाब हो गया, और उसके बाद में चंडीगढ़ यूटी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद में लद्दाख, जिसमें पंजाबी, हिंदी और उर्दू लैंग्वेज आनी चाहिए। टोटल 70 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है चेन्नई के अंतर्गत पर अंडमान एंड निकोबार हो गया और पुदुचेरी हो गया, और उसके बाद में तमिलनाडु है, तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए, 70 पोस्टें हैं। 7 नंबर है दिल्ली के अंतर्गत पर दिल्ली एनसीआर और राजस्थान इसमें इंक्लूड है, हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, 130 पोस्ट है। 8 नंबर है गुवाहाटी है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, जिसमें असमीज लैंग्वेज आनी चाहिए, और बंगाली आना चाहिए, बोडो हो गया, मणिपुरी हो गया, गारो हो गया, खासी, मिजो और कुकुबोरक लैंग्वेज आना चाहिए, 35 पोस्ट इसमें दी गई है। 9 नंबर है हैदराबाद के अंतर्गत पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जिसमें तेलुगु और उर्दू लैंग्वेज आना चाहिए, टोटल 65 पोस्ट है। 10 नंबर की बात करेंगे तो कोची है, जिसके अंतर्गत पे केरला हो गया, मलयालम लैंग्वेज आनी चाहिए, 55 पोस्टें दी गई है। 11 नंबर की बात करेंगे तो कोलकाता हो गया, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, जिसमें बंगाली हो गया, नेपाली और हिंदी, टोटल 60-60 पोस्टें। 12 नंबर है लखनऊ की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिंदी और उर्दू लैंग्वेज आनी चाहिए, टोटल 85 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई हैं। फिर उसके बाद में 13 नंबर की बात करेंगे तो जिसमें मुंबई है, महाराष्ट्र हो गया, मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए, 130 पोस्टें हैं। 14 नंबर है नागपुर, जिसमें महाराष्ट्र के अंतर्गत पे इंक्लूड है, मराठी आनी चाहिए, टोटल 50 पोस्टें हैं। 15 नंबर की बात करेंगे तो पटना, जिसमें बिहार झारखंड है, हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, 45 पोस्ट है। और 16 है पुणे के अंतर्गत पे गोवा और महाराष्ट्र इंक्लूड है, और बात करेंगे तो कोंकणी लैंग्वेज आनी चाहिए और मराठी लैंग्वेज आना चाहिए, 55 इसमें पोस्ट है। टोटल 1100 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे। टोटल हमने देख लिया कौन से डिवीजन में क्या चीज़ें बटी हुई है। देखिए जोन वाइज में आप देख लेना, वैसे तो वैकेंसी मैंने डिटेल में पहले भी डिस्कस कर दिया है, आप इसके अंतर्गत पे थोड़ा सा रीड कर लेना कि जैसे अहमदाबाद के अंतर्गत पे अनरिजर्व के अंतर्गत पे 28 पोस्ट है, एससी शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 10, एसटी में 7 पोस्ट है, ओबीसी में 18, और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस में 7, टोटल 70 पोस्टें हैं। और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में डबल एच के अंतर्गत पे 1 और OH के अंतर्गत पे 1, MD/ID के अंतर्गत पे 1 पोस्ट ऐसे दिया गया है। थोड़ा सा इसको अपने को ध्यान रखना। वैसे बेंगलुरु हो गया, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, और उसके बाद में पटना और पुणे, टोटल 1111 पोस्टें दी गई है, जिसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पे बटा है अनरिजर्व्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पे, और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत पे VIH कैटेगरी, HH, OH और MD/ID कैटेगरी के अंतर्गत पे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आप देख लेना इसके अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जैसे कि दिया गया, मैं शॉर्ट में वो चीज़ प्रोवाइड करूँगा जो हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन एटसेट्रा 1 मार्च 2026 तक से अपडेट किया जाएगा, इस डेट को अपडेट किया जाएगा, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपके लिए यहाँ पर क्या करना है, बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% फॉर किसके लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 55 फॉर SC ST और PW पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 55% इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड
रिकॉग्नाइज्ड जो यूनिवर्सिटी है रिकॉग्नाइज्ड हो गया, अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, ऑब्लिक हो गया गवर्नमेंट बॉडी, जो भी इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाते हैं। पासिंग ओनली अ डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना एज क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डिप्लोमा को इसके अंतर्गत पे एजुकेशन की इस क्राइटेरिया के अंतर्गत पे नहीं लिया जाएगा। आपका 1 मार्च 2026 को मिनिमम एज लिमिट आपकी 20 और मैक्सिमम 25 होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिया हमने इसके अंतर्गत पे जो लिखा गया है, और उसके बाद में इसका जो भी एज काउंट किया जाएगा 1 मार्च 2000 इसके अंतर्गत पे 26 से ही काउंट किया जाना है। जैसे कि इसमें भी लिखा गया है कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 मार्च 2026 के अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो एडवर्टीजमेंट जो डेट है मार्च 6 2026 के अंतर्गत पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस जो है इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस बाय कैंडिडेट, और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन से चार्ज ऑनलाइन मोड ओनली, इसमें अपडेट किया गया है। अब 8 मार्च से लेकर 19 मार्च 2026 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं और फीस पेमेंट कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट की बात करेंगे तो अप्रैल 2026 में अगर मॉर्निंग सेशन में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट देख लिया, कट ऑफ डेट इसके अंतर्गत में देख ली, कब से कब आप अप्लाई कर सकते हैं वो चीज़ें हमने देख लिया, और इसका टेंटेटिव एग्जाम डेट कब होगा, 12 अप्रैल को आपका एग्जाम करवा दिया जाएगा। ये चीज़ अपने को ध्यान में रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में बहुत सारे पॉइंटें दी होती, लगभग 33 पेज के अंतर्गत में इंफॉर्मेशन दिया गया है। और जैसे यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस देखो, उसमें से मैं छांट के वही इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉजिकल जो है इसके अंतर्गत में रीजनिंग डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का टाइम अलॉट किया जाएगा आपका टोटल 40 मिनट 40 मिनट में। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट। क्वांटिटी एप्टीट्यूड है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट। और फोर्थ नंबर है जनरल हो गया, ऑब्लिक इकोनॉमी, ऑब्लिक हो गया बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर ऑब्लिक आईटी से 60 क्वेश्चन। इसके अंतर्गत पे मैक्सिमम मार्क्स है 60 मार्क्स का 25 मिनट दिया जाएगा। टोटल अगर बात करेंगे तो 200 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पर आपसे पूछा जाएगा। 200 मार्क्स का आपका होगा। अगर टाइमिंग की बात करेंगे तो टोटल टाइमिंग आपका क्या होगा यहाँ पर 120 मिनट। 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसका सिलेबस भी हमने इसके अंतर्गत पे अपना देख लिया है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में और दिया होगा किस कैटेगरी के अंतर्गत तो कितने मार्क्स से ले आने। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने पहले बता दिया। नेशनलिटी और सिटीजनशिप से रिलेटेड थोड़ा सा इसके अंतर्गत पढ़ना, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स का, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 ईयर्स का, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत 10 साल के लिए, और एक्सेस सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग जो इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हु हैव रेंडर्ड एटलीस्ट 5 ईयर्स मिलिट्री सर्विस एंड हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन जो है कंप्लीशन जो इसके अंतर्गत पे होगा, और जो इसके अंतर्गत पे थोड़ा सा सारा जो चीज़ इंक्लूड होगा, ठीक है, उसके लिए 5 साल का है। और 5 नंबर की बात करेंगे तो पर्सन अफेक्टेड बाय 1980 फॉर रिवॉर्ड्स अफरा तफरी में जो चीज़ है उनके लिए 5 साल का यहाँ पर इज रिलैक्सेशन भी दिया ही रहेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद की बात करेंगे तो अदर क्राइटेरिया के अंतर्गत क्या बात की गई है। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ से कुछ पॉइंट है इसके अंतर्गत पे भी इंक्लूड है। इसमें से कुछ छांट के इसमें भी देख लेते हैं, ठीक है, जो हमारे जानने के लिए इसमें से निकल के आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन मैंने पहले पॉइंट आपके लिए डिस्कस कर दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट भी बार बार इंक्लूड किया गया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, कौन सा ऑफिशियल वेबसाइट है। एक फीस पेमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। SC ST और PDD के अंतर्गत पे ऑनलाइन इंटीमेशन से चार्ज इंक्लूड होना है 250 रुपये, और फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस प्लस इंटीमेशन से चार्ज इंक्लूड होना है 1050 रुपये इसके अंतर्गत पे फॉर्म फीस होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ दिया गया, बहुत सारे पॉइंटें दी गई है। आपका एज जो चीज़ होगा तो 10th 12th क्लास स्टैंडर्ड हो गया। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करेंगे तो जो भी आपके इसके अंतर्गत आपका जो भी स्टेट के अंतर्गत जो भी लैंग्वेज है वो चीज़ इंक्लूड हो जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, और किसमें क्या मार्क्स होने चाहिए वो चीज़ भी हमने देख लिया। कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड और वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी हमने इसके अंतर्गत आपके लिए बात कर लिया था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे पॉइंट इसके अंतर्गत पे दिए गए होंगे, लेकिन हमें क्या करना है उन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सेल्फ आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बारीकी से आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड करके इसमें पढ़ लेना, ठीक है, ताकि आपको आने वाले समय में कोई कन्फ्यूजन न रहे। यदि आप बैंक की प्रिपरेशन करें तो बहुत सारे पॉइंट आपको ध्यान में आ जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे कौन से बैंक के लिए अगर BGF अपडेट होता है तो उसके अंतर्गत पे उनके द्वारा क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंतर्गत हम 22 पेज में भी पहुँचे। शायद नीचे फ़ोटो सिग्नेचर से रिलेटेड यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपका फ़ोटो कितने KB में होना चाहिए, सिग्नेचर कितने KB
KB में होना चाहिए, और उसके बाद में थंब कितना, और सेल्फ इसके अंतर्गत तो कुछ और पॉइंट भी इंक्लूड होंगे। देख लेते हैं अगर बात करेंगे तो सबसे पहले फोटोग्राफी इमेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। जैसे कि आपको क्या कहा गया है, फाइल की साइज़ की बात करेंगे तो पिक्सल इतना अपडेट किया गया, आप गूगल पे जाके कहीं से भी कर सकते हैं। 20 KB से लेकर 50 KB तक आपका फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। और डायमेंशन से रिलेटेड कहा गया 20x30 पिक्सल्स के अंतर्गत पे ऊपर दिया गया है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जैसे इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो और कौन से में होना चाहिए, JPG या क्या चीज़ है, सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेस होना चाहिए, हैंड रिटन जो इसके अंतर्गत पे डिक्लेरेशन से रिलेटेड। सबसे पहले द कैंडिडेट हैज़ टू साइन ऑन विथ पेपर विथ ब्लैक इंक पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। डायमेंशन यहाँ पर दिया गया। अगर KB की बात करेंगे तो 10 KB से लेकर 20 KB तक आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके अंतर्गत यहाँ पर जैसे कि दिया गया है। और उसके बाद की बात करेंगे तो फाइल क्या होना चाहिए, JPG ऑब्लिक हो गया, JPG के उसमें होना चाहिए, फॉर्मेट में होना चाहिए। ये काफ़ी ध्यान देने की बात है। और उसके बाद में डायमेंशन जो भी इसके अंतर्गत में ब्लैक और ब्लू पे इंक ये चीज़ें इंक्लूड किया गया है। लेफ्ट थंब जो चीज़ है इसमें दिया गया सेकंड पॉइंट जो है, द कैंडिडेट हैज़ टू पुट हिज लेफ्ट थंब इम्प्रेशंस ऑन वाइट पेपर के अंतर्गत में होना चाहिए विथ ब्लैक और ब्लू इंक, या तो ब्लैक या ब्लू इंक से आपका क्या होना चाहिए, लेफ्ट थंब होना चाहिए JPG/JPG फॉर्मेट के अंतर्गत पे, वो भी 20 KB से लेकर 50 KB तक ये चीज़ होना चाहिए। और उसके बाद में की बात करेंगे तो सेल्फ डिक्लेरेशन से रिलेटेड जो आपका चीज़ होगा तो इसमें JPG/JPG फॉर्मेट में आपका ये चीज़ होगा, PDF का फॉर्मेट जो भी इसके अंतर्गत होगा, ठीक है। और जैसे कि इसमें कहा गया है, आगे बढ़ेंगे तो जैसे इसमें भी विथ ब्लैक इंक से होना चाहिए, ध्यान रखना है। सेल्फ डिक्लेरेशन जो लिखोगे तो उसमें भी 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में आपका होना चाहिए। और उसके बाद में सिग्नेचर की बात करेंगे तो 10 KB से लेकर 20 KB, और थंब इंप्रेशन यहाँ पे क्लियर दिया गया 20 KB से लेकर 50 KB तक। और उसके बाद में हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन की बात करेंगे तो 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए। उनके लिए जो सेल्फ फॉर्म फिल कर रहे हैं या जो भी साइबर कैफे या SC/SC जो भी इसको फॉर्म फिल कर रहा है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसमें मैंने इसमें आपके लिए क्लियर कर दिया है। लगभग 33 पेज का इन्फॉर्मेशन दिया गया। उसके बाद में यहाँ पर स्टेट से रिलेटेड सारा डीपली इन्फॉर्मेशन दिया गया, जैसे अंडमान एंड निकोबार के अंतर्गत पे कौन से सिटी के अंतर्गत पे यहाँ पर वैकेंसी जैसे दी गई है, कहाँ पर IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है इसके अंतर्गत पे माइक्रो रूप से करके, ठीक है। इसे थोड़ा सा ध्यान दे देना। अगर बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत पे 1100 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया है। सॉलिड रूप से आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉलिड रूप से पूरा डिस्कस कर लिया। यदि आप इसके अंतर्गत पे एलिजिबल हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा अवसर है, ठीक है। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। जो भी IDBI फॉर्म फिल करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, मेरा टारगेट था पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पे कम समय के अंतर्गत पे आपके लिए प्रोवाइड करूँ। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल XCM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।